कितने लोगों ने इस क्वेश्चन की घर पे कोशिश करी थी? मैं करता हूं, देखिए। 0 से n पाई मॉड cos x dx प्लस n पाई से n पाई प्लस v मॉड cos x dx। ठीक है। तो ये तो क्या है? इसका पीरियड कितना है? पाई। तो n नीचे उतर गया, 0 से पाई मॉड cos x dx। इसको समझते हैं। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। आपसे कह रहे हैं कि ये जो v है ना, ये 90 से पाई के बीच में है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि 120 है, और n थोड़ी देर के लिए अपन 3 मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक की चीज को तो मैंने सेपरेट कर दिया, ये रहा। इसका थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, तो इतना सा तो पाई बाई 2 कहलाएगा। इससे थोड़ा सा ज्यादा है v। तो इस चीज का इंटीग्रेशन और करना है। तो बड़े गौर से देखो, ये यदि v है तो इसका भी तो इंटीग्रेशन सेम है। देखिए आप, तो n पाई से n पाई प्लस v जाने की जगह मैंने कहा 0 से 0 प्लस v, और 0 से पाई का इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1। तो ये हो गया 2 प्लस 0 से v के दरमियान बीच में पड़ेगा पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 मॉड cos x प्लस पाई बाई 2 से v मॉड cos x। ठीक है, ठीक है। हाँ, 2n। 0 से पाई बाई 2 इलाके में हमारा cos x खुद पॉजिटिव होता है, तो उसको बुर्खा पहनाने की जरूरत ही नहीं है। मगर पाई बाई 2 से ज्यादा 120 डिग्री तक cos नेगेटिव होता है, तो उसका बुर्खा खोलने के पहले लगे एक डंडा माइनस का। तो 2n प्लस इसकी वैल्यू 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन, माइनस बाहर, और ये क्या? पाई बाई 2 से v। तो 2n प्लस 1 माइनस साइन v माइनस साइन पाई बाई 2। तो ब्रैकेट खुलेगा तो 1 और 1 2 हो गया, 2n प्लस 2 माइनस साइन v। लिखो जल्दी। सिर्फ ज्योति प्रसाद का आंसर मैच हुआ तो तालियां बजनी चाहिए। बजाओ। अब हेडिंग डालिए। एक और था, क्या था बताओ? किसका? ओके, ठीक है। आंसर भी 10 गुना हो जाएगा, उसमें लोड क्या लेना है। साइन एक्स का खुद का पीरियड 2 पाई, तो 1000 नीचे उतर गया, 0 से 2 पाई dx। इसके बाद क्या? x की जगह क्या लिखूं? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी नंबर था? बात मत कर भैया।
सही है। अब इसका नाम 1, इसका नाम 2, तो 2i बराबर 0 से 2 पाई, यहां 1 है, यहां e की पावर साइन x है, नीचे दोनों में सेम है, तो ये कट गया, 1 हुआ, 1 का इंटीग्रेशन x, तो i बराबर 1000 हुआ। हाँ ना, तो 1000 पाई हुआ ना। आपका क्या आया था? हाँ, तो आप लोगों का 100 पाई वाले हाथ उठाओ। ठीक है, दोबारा मत लिखना, जिनका हो गया है सही गया है। अब हेडिंग डालिए। मैंने इसका प्रूफ डिफरेंशिएशन पढ़ाते समय दे दिया था, जब मैं न्यूटन लेबनीज के एग्जाम्पल करा रहा था। इसको दूसरी भाषा में न्यूटन लेबनीड्स भी कहते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ टी डी टी फ्रॉम जी टी टू एच टी, मैंने इसका प्रूफ सिखाया था। अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सिर्फ रिकॉलिंग करवा रहा हूं। इसके ऊपर एग्जाम्पल भी मैंने वहीं करा दिए थे, लिमिट चैप्टर में। ऊपर इंटीग्रेशन होता था और लिमिट अप्लाई करते थे। एफ की गोद में अपर लिमिट डॉट अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस एफ की गोद में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। यदि लोअर लिमिट कोई कांस्टेंट है 5, 10, 12, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो इस वजह से पीछे वाली पूरी टर्म ही 0। तो एक या दो एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि खूब सारे अपन ने पहले कर लिए थे। लिमिट में खूब प्रैक्टिस करी थी, यहां रिकॉल के लिए एक करवा रहा हूं बस। देखिए साहब, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं एल हॉस्पिटल प्लस न्यूटन लेबनीज थ्योरम, दोनों एक साथ लगेगी। ऊपर अलग डिफरेंशिएशन, नीचे अलग डिफरेंशिएशन। अच्छा खास चीज, जब मैं लिमिट सिखा रहा था तो मैंने कहा था साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, यानी कि अब नीचे क्या है, हाँ t की जगह अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, ये 0 है इसलिए 0 नहीं, कोई सा भी कांस्टेंट होता तो 0 हो जाता। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस 0 की पावर 4 कॉस 0 1, एकदम सही सही करके 1 लाने वाले हाथ उठाए। बाकी लोग लिमिट भूल गए। हाथ ऊपर है कि नीचे है, तोमर। x की कुछ भी वैल्यू रखो आप, 0 से 90 के बीच में, इसकी वैल्यू बार बार π/4 आएगी, ऐसा प्रूफ करना है। अपना अपना करो ना भाया। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो। कोई सफल हुआ तो हाथ उठाओ। मेरे पास रखे रहते हैं क्वेश्चन तुम लोगों के मजे लेने के लिए, कभी भी ले सकता हूं, सभी एंगल से ले सकता हूं। घुटने टेक रहे हो क्या?
अरे घुटने टेक रहे हो तो मैं कर दूं। क्वेश्चन तो सही लिखा है यार, इतने सारे बच्चों से नहीं बना। क्वेश्चन तो सही है यार, अब मुझे ही करना पड़ेगा। हाय फिर इसलिए कहता हूं कि 39 ईयर करो। ये आईआईटी पूछ चुकी है और तुम लोग क्या नशे में उड़ते हो कि वो क्यों करें हम सॉल्व। तुम्हें पता तो चले आईआईटी कहां से खोद के क्या पूछती है। क्योंकि आईआईटी, पहली आईआईटी का उद्घाटन कब हुआ था? आजादी के बाद हुआ होगा। 59, कितने साल हो गए? 50 और 55, 56, 57 साल हो गए हैं। तो नए क्वेश्चन शुरुआत में बनते थे, मगर अब तो उसी से मिलते जुलते कुछ बनेंगे। कब तक नए बनाएगा भाई कोई? इसलिए अब 30% क्वेश्चन कंसेप्ट में मैच होने लगे और 40% में तो सिलेक्शन हो जाता है। तो पूरी 39 ईयर तुमने सॉल्व कर रखी है बहुत अच्छे से, तो 30% तो मार्क्स पक्के। तो उतना तो करके आओ कि हमारा सिलेक्शन कहलाए। आप लोग मेरी सलाह नहीं मानते हो। और टेस्ट में आप लोग रोल नंबर लिखा भी करो ऊपर, और उसके गोले सही सही भरा करो। क्योंकि थोक में बहुत सारे बच्चे रोल नंबर ऊपर तो लिख देते हैं, नीचे गोला नहीं भरते, तो कंप्यूटर उसको ब्लैंक अननोन के उसमें निकालती है और हम सुधारते नहीं हैं। चलिए अब पेन छोड़ दो भाई। कोई फंक्शन है और वो ऑलवेज π/4 दे रहा है। कौन? क्या किया आपने? तो π/4 आ गया। तो तुम π/3 रख के देखो, दूसरा वाला हिस्सा 0 हो जाएगा क्या? जब π/2 रखोगे तब, π/6 रखोगे तब ये 0 होगा क्या? नहीं ना। जुगाड़ मैकेनिक क्या? कल मैंने आज तक पे नया नाम सुना क्या? जुगाड़ मैकेनिक। दीदी बस आंसर ला रही है कहीं से भी है। चलिए बोर्ड पे देखिए, दीदी का नाम ज्योति प्रसाद। क्या? सुनिएगा, यदि कोई फंक्शन हमें फिक्स वैल्यू π/4 दे रहा है, यदि कोई फंक्शन हमें फिक्स वैल्यू π/4 दे रहा है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अरे रुको तो यार तुम। तो साइन इनवर्स रूट क्या, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स का भाई क्या, 2 sin x, फिर कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स -2 cos x sin x। ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन एक्स, और 0 से π/2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा मन ही मन। तो x 2 sin cos प्लस ये भी हो गया cos इनवर्स cos x। बोलो क्या आ गया? कितने लोगों ने डिफरेंशिएशन किया और 0
अपनी कॉपी में लिख कर खड़े हैं। बधाई हो भैया, डिफरेंशिएशन क्या आया? 0। इसका मतलब ये कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं x की जगह अब कुछ भी रख दूं तो जो आंसर आएगा वही आंसर सब जगह आने वाला है। आ रही मेरी बात समझ में? भाई f डैश x 0 यानी कि fx इज कांस्टेंट। x की जगह आप कुछ भी पुट करो, जो आंसर आएगा वही सब जगह आएगा। तो f 0 इंक्लूडेड है, तो काहे दूर जा रहे हो? झई आ जाओ। 0 से 0 0, 0 से 1 cos इनवर्स रूट t dt, तो 0 प्लस ये आपका पाई बाय 4 आएगा। लिखो साहब जल्दी फटाफट। अब लिखिए लिमिट के क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन में बदल जाते हैं। लिमिट के क्वेश्चन जो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा f r बाई n। सुनना बड़े ध्यान से। वन अपॉन एन को रिप्लेस करेगा dx। n मतलब क्या? इंफिनिटी। तो 1 के इंफिनिटी टुकड़े 1 अपॉन इंफिनिटी 0 जैसा, तो dx। हमें जब किसी चीज का एरिया निकालना है तो हम उसे बारीक बारीक चिप्स में तोड़ देते हैं, और अब ये सब छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं। मतलब ये पूरा अपन देखें तो ये रेक्टेंगल थोड़ी है, मगर एकदम बारीक बारीक चिप्स बना दिए। अब एक बाल तोड़ा और उसको कैंची से आप तिरछा काटो चाहे ऐसा काटो, अब वो नाई से लड़ाई करते हैं कि हाँ वो रेक्टेंगल नहीं हो रही। तो ये इतना बारीक है dx, इसकी चौड़ाई बहुत बारीक है। फिर आप इसको एक रेक्टेंगल एज्यूम कर सकते हो। तो इसकी हाइट हुई फंक्शन की वैल्यू x1 पर, और चौड़ाई हुई dx। तो fx1 इंटू dx इस बॉक्स का एरिया, फिर प्लस 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 सारे। तो इसको लिमिट एज अ सम भी कहते हैं। तो ये छोटे छोटे चिप्स का सम, पूरा एरिया हमारे हाथ में आ गया। तो सिग्मा जोड़ रहे हैं, hn अपॉन n, और इसमें लगाओ लिमिट b, लिमिट n टेंस टू 0 gn, और ये n r अपॉन n विल बी ठीक। यानी कि ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया a से लेकर b तक fx dx। हर चीज एकदम स्पेसिफाइड आपको मालूम होनी चाहिए। मिटा दूं इसको, मिटा दूं तो गोलू पहले लिख लेना। बताओ, सुनिए। लिमिट 1 अपॉन n प्लस 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा, प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस, कितनों ने उसको n प्लस 3n लिख लिया? ये देखो गिने चुने कुछ लोग। सीधे होकर बैठो। अब सुनो ध्यान से। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया सिग्मा
लिमिट n टेंस टू तो 0 इंफिनिटी लिखा ही है, 1/n प्लस r, 1/n प्लस r, और 0, ये रहा 0, ये रहा 3n। अब कमी है, 1/n नहीं है मेरे पास, तो 1/n में कॉमन निकालूंगा, तो 1/n आया, तो 1/1 प्लस r बाई n हो गया, और r बाई n तो हम चाहते थे भैया उसकी जगह x लिखेंगे, तो इसकी जगह आया dx, ये हो गया 1/1 प्लस x, 0 अपॉन n, और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी क्या होता है 0, अपर लिमिट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3n अपॉन n, बोलो कितना, तो ये 0 इधर, ये 3 इधर, वन अपॉन स्टार का इंटीग्रेशन ln 1 प्लस एक्स, 0 से 3, ln 4 माइनस ln 1, तो ln 4 माइनस 0, ln 2 की पावर 2, तो 2 ln 2। कितने लोगों का आंसर ln 4 या 2 ln 2? अपना भी आया, रोहित विश्वकर्मा, हरलिन कौर, सौरभ सिंह, सरल निगम। आंसर बताओ कहां है, आंसर बताओ कहां लिखा है, ln 4 कहां लिखा है, इसके आगे करके दिखाओ, ln 4 ला के दिखाओ। अरे आंसर कहां है, ln क्या होता है, तो तुमने कहां नहीं लगाया बताओ, कहां लगाने से आंसर आ जाएगा बताओ। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्यों जोड़ेंगे भाई, कहां आता है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ो, बीच वाले को छोड़ दो, और फर्स्ट एंड लास्ट को भी तुमने सही से नहीं जोड़ा। एलसीएम 4n आएगा तो ऊपर 4 + 1 5 होगा, तो 5/4n होगा, देखो आप। यदि ये क्वेश्चन आपसे बन गया, इसका मतलब मेरे अलावा भी कोई है जो पढ़ा रहा है ये चीज, क्योंकि आज आपका पहला दिन है। आपसे बन गया तो तनाव हो गया था मेरे को अचानक कि ऐसे कैसे बन गया है। ज्योति दीदी से बना, ज्योति दीदी से नहीं बना, वैसे ही आज खुशी की बात है मेरे लिए। क्या करते रहते हो बे पागल टाइप के, हैं? आगे जा, सीधे होके बैठो, चेहरे से हाथ अटैक, बोलो साफ, बोलो साफ, बोलो। इतना ठीक है। सिग्मा 1 से लेकर, ठीक है, n² अपॉन n² प्लस, इतना सभी ने लिखा। इधर से n² कॉमन निकाला, r बराबर लिखते हैं ना,
तो ध्यान से देखो, यहां से एन स्क्वायर निकला, उसके माथे पर यह आशीर्वाद लग गया, फिर अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर। ये कट गया, पावर 3 है तो एक एन स्क्वायर से कैंसिल, और एक बाहर तो मेरी डिमांड है ही भाई, वो सिग्मा के बाहर इसलिए आ जाएगा क्योंकि सिग्मा आर पर एप्लीकेबल है, तो वो वैसे भी कांस्टेंट जैसा है। 1/n की जगह dx आया। अरे वो जो लिस्ट लिखी थी ना अपन ने कि 1/n की जगह x, a इतना b इतना, r/n की जगह x, वहां लिख कर आओ, सिग्मा को रिप्लेस किया इस निशान ने, वहां लिख कर आओ पन्ना पलट के। कहां लिखा था आपने वो चारों पांचों चीजें? आप वहीं, हाँ वहां लिखो, सिग्मा एरो सामने इंटीग्रेशन का निशान, यहां नीचे सबसे नीचे सिग्मा फिर एरो इंटीग्रेशन का निशान, यहां देखना भाई। अब सुनिए, इस 1 के नीचे n आया और फिर इंफिनिटी रखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 का कारण है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, और यहां आएगा 1, उस 1 का कारण है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n-1 तो था ही, उसमें n का और डिवाइड लगाया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या करेंगे, कुटुर पुटुर क्या लगेगा इसमें, अब इसके आगे मैं नहीं करूंगा, जिन्होंने पिछले लेक्चर देखे हैं उनको मालूम है। आइए साहब, देखना, इस √1 के नीचे ये आया, √2 के नीचे आया, √3 के नीचे आया, ऐसा लिखा। ध्यान से देखना एक्चुअली हुआ क्या। ओ यश, नीचे मुंह करके कैसे ध्यान से देखते हैं, मैं पिछला मिटा के लिख चुका हूं, तब भी तुम नीचे ही देख रहे थे। चल बता यहां अब क्या होगा, खड़े हो जाओ, यहां क्या होगा। ऐसे ऐसे वाहियात लोगों को पढ़ाता हूं, फिर भी सिलेक्शन निकालता हूं। शिवम शिरोठिया जो था ना 2007-8 का, उसने बोला था कि जिसका दिमाग अच्छा है वो आपसे आके जुड़ गया तो टॉप 10 में रैंक निकलेगी। वो खुद स्टेट टॉपर था, एमपी टॉपर, तो उसकी सलाह फालतू में नहीं ली जा सकती, मगर शायद अभी तक के मेरे भाग्य में ऐसे ऐसे लिखे हैं। कितने लोग उस 2 को मेकओवर कर सकते हैं, अब बताओ। गिनती के 11 हाथ उठे। अब इसमें भी पक्का नहीं है कि ये लोग सही बोलने वाले हैं कि नहीं। क्यों भैया, तुम्हारा हाथ क्यों नहीं उठा हुआ? अरे तुम तो बताओ यहां 2 का क्या होगा। कह रही आप करो जो करना।
बहन बेटियों में हरलीन का हाथ है बस ऊपर। गालियां खाने के बाद आंसर आया क्या? बैठिए भाई साहब। इस 2 ऐसा लिखेंगे। अब इसको ध्यान से देखो। 1/n सिग्मा R/n और R 1 से चला। कितने लोग इस स्टेप पर खड़े थे? किसी और रास्ते से भी यही आया? ये स्टेप लिखी है सिग्मा वाली, तो काहे हाथ उठाते हो बे? मेरे को माथे पे डिस्प्ले हो जाता है कि इसकी कॉपी में आंसर नहीं है और हाथ ऊपर है। तुम्हें मालूम नहीं है? हेलो हाय, वो दीदी छापने में लगी है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे यहाँ। दीदी का नाम जुनेरा। यहां देखो साहब, हाँ, सिग्मा 1/n 0, 4n/n 4। इसकी जगह dx, इसकी जगह √x। √x यानी 1/2 की पावर 1 जुड़ी तो 3/2, नीचे भी 3/2, 0 से 4। कितने लोग 16/3 पे खड़े हैं? मेथड कुछ भी हो। अरे दीदी का भी आंसर है। क्या नाम दीदी का? मीनाक्षी शेषाद्री सोलंकी। तुम्हारा भी आंसर आया। क्या नाम तुम्हारा? अजय कुमार। बगल में भागीरथ। बताओ, बधाई हो। अगला करो। पिछला पहले लिख लेना भाई, फिर अगला करना। शर्ट का बटन लगाओ तुम। ये शीट मैडम बांट रही है, वो ड्रॉपर बच्चे मत लेना। मतलब सुनो, वो लेना जो इस साल 12th दे रहा है। जी भाई साहब, जो इस साल 12th दे रहे हैं वो अपने पास रख सकते हैं। जो इस साल 12th दे रहे हैं या एनडीए दे रहे हैं वो रख लेना। अरे मैडम ये कुंवारे रहेगा इधर, इसी की वजह से आए हैं वो पूरी लिस्ट। बधाई हो। ये जो लिस्ट है ना भैया लाल किताब में, ये वाली, यहां पर ये लिस्ट, ये सीबीएसई बच्चों के मार्क्स है ना, 100 में से 99, 99, 96, 95, 95, 95। इस शीट में, इस शीट के ऊपर लिख लो शीट नंबर 1। आज की डेट डाल दो और अपनी मुलाकात जब सैटरडे के दिन होगी तो सुन लो, इसी कॉपी में आप इस शीट को सॉल्व करेंगे। इसमें देखो 2 चैप्टर है, एक एक पन्ना पलटो, धीरे धीरे पन्ना पलटो। पहले देखो कौन से डिपार्टमेंट के क्वेश्चन है। देखो सिंगल करेक्ट टाइप है क्या? यस, ये भी करना है तुमको। सीबीएसई में आते हो चाहे नहीं आते हो मगर करना है, ठीक। उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट है देखना है? कौन सा डिपार्टमेंट है? मैच द कॉलम। आईआईटी एडवांस में आता है भाई। अरे यस, और फिल इन द ब्लैंक्स वो भी करना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप। और खास चीज ये है कि मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया हर चीज का। अरे यस,
उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म होंगे। अरे हां, तो सुनो, ओ सागर बाहर से शीट ले ले, स्कूल शीट बट रही है। और सुनो, मैडम से बोलो कि वीडियो लैब में जितने बैठे हैं उनको दे। तो एक चैप्टर परसों जब मिलेंगे तो कंप्लीट होना चाहिए। यदि कंप्लीट नहीं होता है तो आप मत आइएगा। कंप्लीट नहीं होता है और फिर भी आने की प्रबल इच्छा है तो मम्मी पापा के साथ आना। अरे हां, और ऐसा मत सोचना कि इन क्वेश्चन के सामने एमपी बोर्ड लिखा है तो वो तो अछूत है, घर जाकर नहाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपका सीबीएसई बल्कि बहुत सरल है एमपी बोर्ड के सामने। आप लोगों ने सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ा है, जबकि एमपी बोर्ड वाला ऑब्लिक पैराबोला पढ़कर आता है। तो सिंपल सी बात है कि उसके लिए एडवांस सरल पड़ती है। आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा ही नहीं है, उधर पूरा चैप्टर है, तो उस वजह से इंटीग्रेशन का पार्शियल उनको सरल पड़ता है। तो इस शीट को मैं रोज एक एक बांटूंगा। इसमें तो मैंने 2 चैप्टर दे दिए, इसलिए सैटरडे को नहीं बांटूंगा, मगर सैटरडे को कॉपी देखूंगा। जो लोग एब्सेंट हैं आपके दोस्त, उनसे कहना भाई इसकी फोटो खींच ले या फोटो कॉपी करा ले, ठीक, और वो करके आए। ठीक भाई साहब, होमवर्क ले लो यार एक आध दो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कितना बचा है इस चैप्टर में। मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे पूरा हो जाए। पूरी बाबा, पूरी उम्मीद है कि सैटरडे के दिन ही एरिया अंडर कर्व स्टार्ट हो जाएगा। पूरी उम्मीद है, मगर मैं कहीं स्लो हो गया, किसी ने कुछ हरकत करी और उसको गालियां बकने में टाइम चला गया, तो नहीं कह सकते फिर क्या होगा, क्योंकि अपन पथभ्रष्ट जल्दी हो जाते हैं। पथभ्रष्ट समझते हैं ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो जाते थे तो अपन कहा दोनों फोटो नथी तो फोटो कॉपी पण चाल से। उसको देखा जा, उसने भी कुछ ऐसा ही किया। ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये मान ले ऐसे जा रहा, अब इसका एरिया नेगेटिव क्यों आएगा? क्यों आएगा जब यहाँ पर क्वांटिटी ही पूरी पॉजिटिव है? यहाँ पे नेगेटिव आए थे ऊपर, डिनोमिनेटर। तो जब आए तब दिखाना मेरे को, अभी क्यों? लिमिट उल्टा से इधर से इसका नेगेटिव आया। तो क्यों उल्टी रखूंगा? ऊपर वाले में आया था यहाँ। अरे 0 से n ही है ना। अरे ये क्या बहस कर रही है, रिकॉर्डिंग हो है ना।